मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस अरिथमेटिक के सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्कमैन एंड टाइम के कंसेप्ट को। वर्कमैन एंड टाइम की एक क्लास फर्स्ट होगी। इसके अंदर हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे। बेसिक का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बेसिक होगा। इसी के कंसेप्ट के ऊपर हम लोग इसको लेवल को बढ़ा देंगे। देर ना करते सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। टाइप वाइज हम लोग स्टडी करेंगे, टाइप वाइज चलेंगे कि कितने क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, नए नए क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या हो सकता है। ऐसे करके हम लोग स्टडी करेंगे हर चैप्टर की। तो देखते हैं बेसिक इसके कंसेप्ट हैं क्या। बेसिक कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज सीखनी होगी सबसे पहले, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? डेली कार्य करने की, डेली कार्य करने की क्षमता। डेली कार्य करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है। फिर आता है टोटल वर्क। इसको आप लोग याद रख लेना। टोटल वर्क होता है आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम कैसे? मान लो एक ग्रुप है 5 लोगों का। 5 लोग हैं, 5 पर्सन लगा लो। एक ग्रुप के अंदर 5 लोग हैं, पांचों काम करने गए। इसका कहने का मतलब क्या है? 5 लोग जो हैं ये सेम कैटेगरी के होंगे। ये मतलब है 5 लोगों का। सेम कैटेगरी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अगर डेली 10 काम करता है तो दूसरा व्यक्ति भी डेली 10 काम करेगा, तीसरा व्यक्ति भी डेली 10 काम करेगा। ऐसे करके इनकी जो एफिशिएंसी है, डेली कार्य करने की जो क्षमता है, वो कितनी हो जाएगी? 10 10 10। हमें अज्यूम करना होता है कि 5 लोग जो काम करने जाएंगे वो पांचों सेम कैटेगरी के होंगे। एक व्यक्ति की जो क्षमता होगी वही दूसरे व्यक्ति की होगी, वही तीसरे व्यक्ति की होगी, वही चौथे व्यक्ति की। इसमें हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और आपको समझाना मैं शुरू करता हूं कि मैंने क्या बोला। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम को हम लोग बोलेंगे टोटल वर्क। कैसे कि 5 आदमी एक काम पर गए, तो मान लेंगे एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। एक आदमी की एफिशिएंसी कितने यूनिट है? 1 यूनिट। कि अगर 5 लोग काम पे जाएंगे, 5 पर्सन, 5 लोग अगर काम पर जाएंगे तो ऐसा मान लेते हैं कि एक आदमी की एफिशिएंसी होगी 1 यूनिट की, वो 1 यूनिट काम कर सकता है। ऐसे ही 5 लोग जाएंगे तो डेली कितना काम करके आएंगे? 5 यूनिट काम करके आएंगे। क्योंकि एक आदमी की एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट है तो 5 लोगों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 यूनिट। और अगर 10 दिन तक वो काम पर जाएंगे और 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा, दैट मीन्स कितना काम करना पड़ेगा? 50 यूनिट्स। ये था जी टोटल वर्क की बात। कि अगर 5 लोग काम पर जाएंगे और 10 दिन में काम को पूरा कर देंगे तो हम लोग मान सकते हैं कि 50 यूनिट उन्होंने काम किया होगा। इस 50 यूनिट का क्या मतलब है? मैंने लिखा यूनिट। यूनिट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दैट मीन्स 50 कोई कंफर्म नहीं है कि 50 ही काम करने हैं। 50 के गुना में कुछ भी हो सकता है, वो टोटल वर्क है। ये बारीकी हम लोग टाइम टू टाइम समझते रहेंगे। आपको मैंने सिर्फ एक बात अब तक बोली जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के। इस एक चीज के ऊपर पूरा गेम चलेगा, इसको याद रखना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 persons can complete a work in 12 days, working 15 hours per day. 16 व्यक्ति, नंबर ऑफ पर्सन्स मैन, इनटू डेज, इनटू आवर्स, डिवाइडेड बाय वर्क डब्ल्यू। आपने स्कूल टाइम में सीखा होगा एमडीएच का फॉर्मूला, जो मैंने अभी आपको बताया। एम फॉर मैन, डी फॉर डेज एंड एच फॉर आवर्स। लेकिन एमडीएच का मतलब रियल क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ कि एमडीएच था क्या।
ये m का मतलब मैन नहीं है, अभी ये समझ लेना क्या है। इसने बोला 16 पर्सन्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। 16 व्यक्ति एक काम को पूरा कर सकते हैं 12 दिन में। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क आपका निकलेगा एफिशिएंसी इनटू टाइम करके। नंबर ऑफ पर्सन जो थे वो 16 थे। एफिशिएंसी अगर आपको इनकी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? आपको अज्यूम करना पड़ेगा, मन में सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि 16 लोग काम पे जाएंगे और एक आदमी की एफिशिएंसी जो है वो मान लेते हैं 1 यूनिट। ये आपको अज्यूम करना है कि 1 यूनिट है। एक आदमी डेली अगर एक काम करेगा तो 16 आदमी डेली कितना काम करेंगे? 16। दैट मीन्स यहाँ पे m का मतलब मैन नहीं है, यहाँ पे m का मतलब है लोगों की एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। और इस मैन इंटू डेज इंटू आवर्स को, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स को हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क, क्योंकि टाइम आपका डेज के फॉर्मेट पे भी है और आवर्स के घंटों के फॉर्मेट पे भी है, इसलिए टाइम के अंदर इसको कंक्लूड किया जाएगा। इसीलिए टोटल वर्क आपका आएगा mdh डिवाइड बाय वर्क, काम किया कितना। 16 व्यक्ति एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। तो हमने मान लिया कि 16 व्यक्तियों की एफिशिएंसी 16 है, डेली 16 काम करेंगे। 12 दिन में कितना काम कर देंगे? 16 गुना में 12। और कितने दिन तक ये काम करेंगे? 15 दिन तक। या फिर बोल सकते हो, सॉरी, 12 दिन तक काम करेंगे और डेली कितना काम करेंगे? 15 घंटे। तो 16 लोगों ने काम किया, 15 घंटे डेली काम किया, 12 दिन तक करेंगे तो टोटल वर्क आ गया ये। देन 18%, तो इसने पूछा 18 व्यक्ति कैन कंप्लीट द सेम वर्क। वर्क अगर सेम है तो ये क्या है आपका? mdh। mdh का मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये एफिशिएंसी इनटू टाइम था। एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है? टोटल वर्क। तो ये पूरी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है किसकी है? टोटल वर्क की। इसने आगे बोला देन 18% कैन कंप्लीट द सेम वर्क। सेम वर्क का लो, ये जो काम किया था यही सेम काम, सेम का इक्वल टू इन हाउ मेनी डेज वर्किंग 10 आवर्स ए डे। तो कितने दिन में 18 व्यक्ति काम को पूरा कर देंगे? डेज निकाल लें, डेली कितने घंटे काम करने? 10 आवर्स। डेज की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है, कैसे निकलेगी? 16 इंटू 12 इंटू 10 था, 15 था सॉरी। यहां से डी की वैल्यू निकालनी थी, दोनों वैल्यूज यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगी। 18 इंटू 10 इज इक्वल टू डेज। 5 इसको कट डाउन करेगा 3 पे, 5 2 पे, 2 इसको 6 पे, 6 इसको 3 पे, 3 इसको 1 पे। तो डेज की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 6। कि 18 लोग उसी काम को 10 घंटे अगर डेली काम करेंगे तो 16 दिन में पूरा कर देंगे। तो 16 डेज आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इधर 18 दिया था तो 18 भी हमने क्या माना कि एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। 18 लोगों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 18 यूनिट होगी। अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक क्वेश्चन तो हम लोग और थोड़ा सा ध्यान से करेंगे और उसके बाद स्पीड में काम शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए। 36 persons can complete a work in 8 days, working 10 hours per day। ये 10 आवर्स है, वर्किंग 10 आवर्स पर डे। नंबर ऑफ पर्सन्स 36, लेट देयर एफिशिएंसी बी 36। टाइम टेकन 8 days, डेली वर्क 10 hours। Then 30 persons can complete the same work। Same मतलब is equal to, ये क्या आया? एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम हमारा होता है क्या? टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या बना? 36 पर्सन्स की एफिशिएंसी 36, टाइम था 8 डेज या फिर 8 डेज 10 आवर्स, तो टोटल टाइम बनेगा 80। Then 30 persons can complete the same वर्क के लिए is equal to का साइन, कितने लोग हैं? 30। इन हाउ मेनी डेज वर्किंग 24 आवर्स पर डे। कितने दिन में काम को पूरा करेंगे अगर 24 दिन काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं? अब हमें ये पता है कि ये दोनों वैल्यूज इधर जाके डिवीजन में चली जाएंगी, तो हमें डिवीजन कराना ही क्यों है? क्यों एक स्टेप लिख के दिखाएं किसी को? एग्जाम में टाइम बचाना है, बेसिक क्वेश्चन है। यहीं से कैंसिल आउट करना शुरू कर देंगे। इतना तो हमारे समझ में आ चुका है, ये दोनों वैल्यूज इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, पर इधर ही कैंसिल आउट कर दो। 0 से कटेगा 0, 3 इसको काटेगा 12 पे, 12 इसको काटेगा 2 पे,
तो इसको काटेगा 4 पे, तो डेज की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4। 30 आदमी 24 घंटे अगर डेली काम करेंगे तो 4 दिन में काम को पूरा कर, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 persons can complete a work in 14 days working 8 hours per day. Then 21 persons can complete the same work. Same करो, जो ये काम था टोटल वर्क बना, efficiency into time is equal to 21% can complete the same work in how many days working 16 hours per day. डी की वैल्यू, डेज की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें पता है कि ये दोनों वैल्यूज उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, तो इधर ही कैंसिल आउट करा दो। 8 से कटेगा 2 पे, 2 काटेगा इसको 7 पे, 7 काटेगा इसको 3 पे। आंसर आएगा 25 इज इक्वल टू 3D। डी की वैल्यू निकालनी है तो 25/3, इसको डिवाइड कराएंगे तो आएगा 8:1/3। 8 सही 1/3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, लेवल धीरे धीरे चेंज होगा, देख लेना आप एक बार, जल्दबाजी मत करना। जो भी क्वेश्चंस हो वो आप लोग नोट डाउन करते जाना। 21 persons can complete a work in 16 days working 10 hours per day. 21 पर्सन है, मान लिया एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो 21 लोगों की एफिशिएंसी कितनी होगी 21 यूनिट। डेली काम करेंगे 21, क्योंकि काम पे डेली कितने लोग जाएंगे 21। काम कितना करेंगे डेली 21 काम करेंगे। कितने दिन तक करेंगे 16 दिन तक। डेली कितने घंटे काम करेंगे 10 आवर्स पर डे। तो टोटल वर्क क्या आया, एफिशिएंसी इनटू टाइम। देयर देन, इसको देन कर लो, टाइपिंग एरर। देन 15% कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। सेम वर्क है, दैट मीन्स यही काम करवाना है कितने लोगों से, 15 से। एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी मान ली, एक, तो 15 लोगों की एफिशिएंसी 15। कितने दिन को में काम को पूरा करेंगे, अगर डेली कितने घंटे काम करते हैं तो 12 घंटे। डी की वैल्यू निकालनी है, इतना हमें पता है, दोनों वैल्यूज उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, करवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से सोल्व कर दो। 5 काटेगा 2 पे, 5 काटेगा 3, 3 काटेगा इसको 7 पे, 2 काटेगा इसको 6 पे, 2 काटेगा 3 पे, 2 काटेगा 8 पे। उधर कितना बचेगा, 7 into 8, दैट मीन्स 56 इज इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन था बीच में, डी इंटू 3, तो 3D। डी की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा 56/3, इसको डिवाइड कराओगे 18 2/3 डेज। ये आपका आंसर आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको हेल्प नहीं, इसको हाफ कर दो, ये हाफ है। क्वेश्चन है 16 persons कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। 16 व्यक्ति एक काम को पूरा कर सकते हैं 18 दिन में। मेथड क्या था, MDH डिवाइडेड बाय W। M का मतलब मैन, मैन नहीं था, उसकी एफिशिएंसी थी, जितने मैन होंगे उतनी ही एफिशिएंसी। D का मतलब डेज, H का मतलब आवर्स डिवाइड बाय वर्क, कितना किया काम। ऊपर हमें डिवाइड में वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि काम क्या था, एक, कैन कंप्लीट ए वर्क, ए का मतलब वन वर्क। वन से डिवाइड कराओ या मल्टीप्लाई कराओ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए डिवीजन कराने की जरूरत नहीं वन से। इसने बोला 16 व्यक्ति एक काम को पूरा कर सकते हैं 18 दिन में। एफिशिएंसी क्या बनेगी, 16 इंटू 18। एफिशिएंसी है 16, टाइम है 18, टोटल वर्क बनेगा 16 इंटू 18। अब इसने पूछा then 24 persons can complete half of the work in how many days। तो 24 व्यक्ति कितने दिन में जो ये काम था इसके हाफ काम को पूरा कर दे। यहाँ पे बात हुई हाफ वर्क, हाफ का वाला होता है 1/2। आप लोग नीचे वाली बात को हमेशा मानना ओरिजिनल, नीचे वाले वर्क को हमेशा नीचे वाली वैल्यू को हमेशा मानेंगे ओरिजिनल वर्क। ऐसा मान लेते हैं कि 16 लोगों ने 18 दिन में 2 यूनिट काम किया था। कितना काम किया था कि 2 दीवारों को पेंट किया था, 2 दीवारें बनाई थी। अब ये बोल रहा है कि 24 व्यक्ति
उस काम के आधे काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 24 व्यक्ति कितने दिन में, तो डी डेज में उस काम के आधे काम को, काम कितना था 2, अब कितना करवाना है? हाफ, हाफ मतलब 1। पहले 2 काम थे, अब हाफ करवाना है, दैट मीन्स 1 काम करवाना है। डेज निकाल लें, डेज की वैल्यू क्या आएगी? 2 इसको कट डाउन करेगा कितने पे? 9 पे। ये बनेगा 16 into 9 इज इक्वल टू 24 into डी। यहीं पे पता है 24 डिवाइड में जाएगा तो यहीं पे कैंसिल आउट कर लो, 3 काटेगा 3 पे, 3 काटेगा 8 पे, 8 काटेगा कितने पे? 2 पे। डेज की वैल्यू कितनी आई? 6। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 24 आदमी 6 दिन में आधे काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। 40 persons can complete 3/4 of a work in 18 days। 40 persons can complete 3/4 of a work। तो जो वर्क है वो अपॉन में लिखा जाएगा MDH डिवाइडेड बाय W। 3/4 ऑफ दी वर्क है तो 3/4 हमने लिख दिया। कितने दिन में? 18 दिन में। एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क है 3/4। देन 16 persons can complete twice of the work in how many days? ट्वाइस वर्क करवाना है, ट्वाइस। अब बात को समझे, काम की वैल्यू क्या माने, टोटल वर्क हम लोग क्या माने, ये दिक्कत आती है कि टोटल वर्क हमें क्या मानना पड़ेगा। ठीक है, दिक्कत आएगी यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि 3/4 ऑफ द वर्क था, फ्रैक्शन का फॉर्मेट आ गया। परसेंटेज के साइड टाइप, परसेंटेज के कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। जब भी बात करें फ्रैक्शन की तो टोटल इज इक्वल टू होता है 1 के। इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या है? एक तो ये कि सिंपल करें जैसे अब कर रहे हैं, 2 मेथड में बताऊंगा, सुनते जाना। इसने बोला 40 पर्सन कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ ए वर्क इन 18 डेज। 40 मैन है, एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट, 40 की एफिशिएंसी 40 यूनिट हमने मान ली। 18 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, कितना काम? 3/4। 3/4 का मतलब क्या है? 3/4 का मतलब है अपॉन में होता है टोटल, कि टोटल काम थे 4। टोटल काम कितने थे? 4। और 4 में से इसने किए कितने? 4 में से इसने काम किए 3, तो टोटल वर्क हो गए 4। 4 में से कितने किए? 3/4। 4 का कितना काम किया? 3/4। दैट मीन्स कितने काम कर दिए? 3 काम कर। एक तो तरीका ये है, यहां से फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसने क्या बोला, अब आपको ये समझना पड़ेगा 3/4 का मतलब क्या था। अपॉन में होता है टोटल वर्क, और 4 में से उसने कितने कर दिए? 3 काम। तो ये 3/4 का मतलब ये होता है 3/4 का 4 में से 3 काम कर दिए 40 लोगों ने 18 दिन में। देन 16% कैन कंप्लीट ट्वाइस ऑफ द वर्क। ट्वाइस ऑफ द वर्क का टोटल वर्क जो पहले था इसका ट्वाइस काम करना है, इसका ट्वाइस। 4 का ट्वाइस क्या होगा? 8। कितने दिन में करेगा? तो 3 इसको काटेगा 6 पे, 8 इसको काटेगा 2 पे। ये बनेगा 40 इंटू 6 इज इक्वल टू 2 इंटू डी। 2 यहाँ पे कट डाउन करेगा 3 पे, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। एक तो मेथड ये था कि आप फ्रैक्शन को खत्म कर लें, आप इस चीज को समझे। 3/4 वाला क्या होता है? 4 काम टोटल थे, 3 काम कर दिए कितने दिन में? 18 दिन में 40 लोगों ने। दूसरा फॉर्मेट इसका क्या है? इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट से आप कर सकते हैं। मेरा मकसद है आपको 2 फॉर्मेट 3 फॉर्मेट देना, आपको जो अच्छा लगे जो आसान लगे वो करना। और मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने। 40 पर्सन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज, और वर्क कितना किया? 3। हमने डायरेक्ट लिख दिया कितना काम किया? 3/4, ऐसे ही लिख दिया। अगर बात करेगा फ्रैक्शन की तो टोटल किसके बराबर होता है? हमेशा फ्रैक्शन 1 के बराबर। तो टोटल वर्क था 1, 1 का कौन सा हिस्सा कर दिया? 3/4। तो 1 का 3/4 वर्क कितना होता है? 3/4 ही होता है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। Then 16 persons can complete the same type of work in how many days? तो कितना काम करवाना है? ट्वाइस ऑफ द वर्क। तो टोटल वर्क कितना था? 1, 1 का ट्वाइस क्या हो जाएगा? 2। इधर ये 3/4 है, 4 पलटी खा के कहां पे जाएगा?
तो ये बनेगा 40 इंटू 18 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 इसको कट डाउन करेगा 8 पे तो 8d, 3 इसको कट डाउन करेगा 6 पे, 8 इधर से इधर इसको काटेगा 5 पे, कितना बनेगा 6 5 जा 30, 30 इंटू 4 120, तो डेज कितने आ जाएंगे 1। बेस्ट मेथड है इसको करने का ये, जो फ्रैक्शन में है वो टोटल मान लो 3/4 था तो टोटल क्या आएगा 4 आएगा। काम कितने कर दिए 4 में से 3, तो 3 इधर लिख, टोटल वर्क थे 4, ट्वाइस काम करवाना था, 4 का ट्वाइस कितना, ये बेस्ट मेथड है इसको करने का। 7th क्वेश्चन देखते हैं, इसी मेथड से करेंगे। 28% कैन कंप्लीट ए वर्क इन इनकम्प्लीट, ये हेल्प है यहाँ पे, इसको हाफ कर देना, ये गलत है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, इसको हाफ कर देना। 28% है कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 20 डेज, ठीक है। 12 आवर्स वर्किंग 12 आवर्स पर डे, ये भी ठीक है। MDH मैन इंटू डेज इंटू आवर्स पर लिख दिया। काम कितना किया हाफ, हाफ काम किया दैट मीन्स 1/2, 1/2 का मतलब क्या था, टोटल काम थे कितने 2, काम वर्क डन कितना किया, वर्क डन इन्होंने किया 1 यूनिट, तो क्या करो 1/2 लिखने की बजाय क्या लिख देंगे 1, सही बात है। देन 30% कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ द वर्क, 3/5 ऑफ द वर्क। अब यहाँ पे ये बात आती है, टोटल काम हमने कितने मान लिए 2, 2 का 3/5 कराओगे तो फ्रैक्शन फिर से बनी रह जाएगी, मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन करना। आसान तरीका क्या है, इधर क्या था कितना काम करवाया हाफ, हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्क, अब इस कंसेप्ट को छोड़ के इधर आ जाएंगे, टोटल वर्क हमने मान लिया 1 यूनिट था, कितना यूनिट था 1 यूनिट, और 1 यूनिट में से इसने कितना काम कर दिया हाफ, तो 1 का हाफ क्या होगा हाफ ही होगा। तो ये पूछ रहा है 30% कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ द वर्क, टोटल वर्क का 3/5, तो एक काम टोटल था इसका 3/5 करोगे तो कितना आएगा 3/5, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना रहने दो, कोई भी दिक्कत नहीं। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में करेंगे, वर्किंग 16 आवर्स पर डे, दोनों काम सेम है क्योंकि टोटल वर्क क्या है दोनों का सेम, इसलिए बराबर रख दिया। 2 पलटी खाएगा ऊपर जाएगा, 5 पलटी खाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। अब 3 इसको काटेगा कितने पे 10 पे, अब हमारे पास सिंपल वैल्यूज हो चुकी हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 काटेगा कितने पे 2 पे, 2 काटेगा कितने पे 8 पे, ठीक है। 4 काटेगा 3 पे, 4 काटेगा 2 पे, 2 काटेगा 1 पे, इधर कितना बचा 28 इंटू 3, इधर कितना बचा d इंटू 5, तो 5d, d की वैल्यू निकालनी थी 84 डिवाइड बाई 5 आएगा, इसको सोल्व कर लो, 5 1 जा 5, 6 4/5 डेज, 16 is to 4/5 डेज, मिक्स फ्रैक्शन बना दो कोई भी दिक्कत नहीं है। 16 सही 4/5 दिनों में वो 3/5 काम को पूरा कर देगा, ये इसको करने का तरीका। 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 24 men can do 50% of a work in 12 days, 24 men है 12 दिन में 8 घंटे डेली काम करके कितना काम करेंगे 50%, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, अगर 1/2 लिख के चलेंगे तो टोटल वर्क कितना मानना पड़ेगा हमें, वहां के मानना पड़ेगा 1 यूनिट। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 36 men can do a work which is 1.5, 1.5 का मतलब क्या होता है 1:1/2, दैट मीन्स 2 into 1 1, 2 into 1 2 plus 1 3, 3/2, 3/2 फ्रैक्शन बनेगा 1.5 of the given work if they work 6 hours per day, कितने दिन में काम को पूरा करेंगे 26 आदमी, उस काम के 1.5 वर्क को कितना टोटल यूनिट था एक, एक का 1.5 कितना होगा 1.5, दैट मीन्स 3/2, 2 इधर से पलटी खाएगा ऊपर जाएगा, ये 2 पलटी खाएगा ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 2 से 2 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 काटेगा इसको कितने पे 12 पे, 12 इसको काटेगा कितने पे 1 पे,
6 इसको काटेगा कितने पे, 4 पे, तो d इज इक्वल टू कितने डेज आ गए, 32 डेज। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 डेज। पहले हम लोग सिंपल कर रहे थे क्वेश्चंस, फिर हमने ट्वाइस किया, थ्राइस किया, फिर हमने 1.5 किया, हाफ किया, 3/4 किया, फ्रैक्शन के फॉर्मेट पे गए, पहले ट्वाइस और थ्राइस के फॉर्मेट पे गए, उसके बाद हम लोग हाफ फ्रैक्शन का फॉर्मेट पे गए, इसके बाद हम लोग अब परसेंटेज के फॉर्मेट पे आ चुके हैं। धीरे धीरे पैटर्न आपका चेंज हो रहा है। आप अगर डिफरेंस कर पाए दोनों चीजों में तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस में चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 men can do 40% of the work in 15 days. What if they work 9 hours per day? तो MDH, मैन डेज और आवर्स को तो ऊपर लिखो, वर्क को नीचे जाने तो कितना काम करेंगे, तो काम कितना किया, 40%। 40% का मतलब क्या होता है, 40 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज के साइन को हटा दिया। 20 ने काटा 2 पे, 20 ने काटा 5 पे, 2/5। अगर हम लोग यहाँ पे काम वर्क की वैल्यू फ्रैक्शन में लेके चलेंगे तो आपको पता है, समझ चुके हो कि टोटल वर्क आपको क्या मानना पड़ेगा, 1 यूनिट मानना पड़ेगा। कि पूरा काम क्या था, एक काम था, एक काम का पूरे रूम को पेंट करना था, ये आपका एक काम था। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 45 men कैन डू ए वर्क विच इज ट्वाइस ऑफ द गिवन वर्क। गिवन वर्क क्या था, एक यूनिट, एक यूनिट का हमें क्या करना है, ट्वाइस, दैट मीन्स 2। इफ दे वर्क 16 आवर्स पर डे, 5 यहाँ से हटेगा, ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मैंने कट डाउन कर दिया इसको, 2 से 2 कैंसिल आउट, 16 ने 48 को काटा 3 पे, 15 ने 45 को काटा 3 पे, 3 ने 3 को काटा 1 पे, इधर बचा डी, इधर बचा 45। 45 डेज में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आसान सा फॉर्मेट है, जो आपको समझना है, करना है। बस आपको ये देखना है टोटल वर्क क्या मानना है। हम लोग कोई अज्यूम नहीं कर रहे कि टोटल वर्क मान लो 6 यूनिट, टोटल वर्क मान लो 10 यूनिट, टोटल वर्क मान लो 20 यूनिट, ऐसा कुछ भी नहीं मान रहे। कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टोटल वर्क मानना है 1 यूनिट। एक यूनिट का 3/4 कितना होता है, 3। एक यूनिट का 2/5 कितना होता है, 2/5। एक यूनिट का 3/7 कितना होता है, 3/7। तो चक्कर ही नहीं है इसमें कुछ अज्यूम करना पड़े, टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, इसको करेंगे। 10th क्वेश्चन है, 24 men can do 250% of a work in 16 days। ठीक है, कर देते हैं जी यही काम भी। 24 men है, 250% वर्क है। 250% को अगर मैं सोल्व करूं, परसेंटेज के साइन को हटा दूं, फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करूं, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, 0 से 0 कट डाउन, 5 काटेगा 2 पे, 5 काटेगा 5 पे, काम कितना किया, 5/2। अगर आप लोग फ्रैक्शन लेके चलोगे कि हम तो फ्रैक्शन लेके चलेंगे काम का, तो आपका दिमाग में ये भी चलेगा कि टोटल वर्क आपको कितना मानना पड़ेगा, 1 यूनिट। काम करना था एक, एक का कौन सा हिस्सा किया, 5 बटे दूसरा हिस्सा। इन 16 डेज इफ दे वर्क 15 आवर्स पर डे, मैंने लिख दिया MDH ऊपर। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 36 men, काम कितने लोग करेंगे, 36, कैन डू ए वर्क विच इज 3/8 ऑफ द गिवन वर्क। गिवन वर्क क्या था, 1 यूनिट। 1 यूनिट का कितना काम कराना है, 3/8, तो डिवाइड बाय 3/8। इफ दे वर्क 9 आवर्स पर डे, 9 घंटे डेली काम करेंगे, डेज बताने। 8 पलटी खा के जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में, 2 भी पलटी खा के ऊपर जाएगा में। तो यहां से इनका किस्सा खत्म। इसको कट डाउन कितने पे करेगा ये, 5 इसको कट डाउन करेगा 3 पे, 3 इसको काटेगा 12 पे, 12 इसको काटेगा 2 पे, 8 भी इसको काटेगा 2 पे, 3 इसको काटेगा 3 पे। सही है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 3। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3, दैट मीन्स 2:2/3 डेज। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पैटर्न धीरे धीरे चेंज होगा दोस्तों। सम पर्सन्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। सम का एक्स मान लेते हैं कि एक्स लोग थे,
एक काम को पूरा कर सकते हैं 24 दिन में। ट्वाइस द पर्सन्स कैन कंप्लीट हाफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो जो लोग पहले थे उनका ट्वाइस, ट्वाइस का लोग 2x कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। इधर काम नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी कि एक काम किया इन्होंने, इसने बोला सम पर्सन्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज, होने वाले नंबर ऑफ पर्सन्स भी x। डेज कितने लगेंगे 24। एक आदमी की एफिशिएंसी 1 होगी तो x की कितनी होगी, x होगी। काम कितना था 1, तो 1 अपॉन में कर दिया। इसने फिर बोला ट्वाइस द पर्सन्स कैन कंप्लीट, ट्वाइस वाला पर्सन जो पहले थे इसका 2 गुना, तो 2x कैन कंप्लीट हाफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो डेज निकालना है, यहाँ से हाफ वर्क करवाना है, काम की वैल्यू दोनों की बराबर है। अब इसको सोल्व कर देंगे, ये 2 पलटी खा के ऊपर जाएगा। इधर कितना था 24x, इधर कितना बनेगा 2x इंटू डी इंटू 2, x से x कैंसिल आउट, 2 इंटू 2 4, 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4, तो डेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो ये 6 दिन में काम पूरा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत हो रखी है। सेशन को स्किप मत किया करो। कल हमने एक सेशन डाला था स्ट्रेटेजी के लिए, रणनीति, उसको जाके एक बार ध्यान से देख लेना, आगे जाके वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। उस सेशन को स्किप मत करना, बहुत अच्छे व्यूज उस पे आ रखे हैं एक ही दिन में। तो आपसे उम्मीद यही करूंगा मैं कि आप लोग उस सेशन को पूरा देखेंगे विदाउट स्किप किए। सम पर्सन्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज, सम पर्सन्स हैं तो x लोग मान लेते हैं, कितने दिन में काम को पूरा करते हैं 36। अब इसने बोला थ्राइस द पर्सन, थ्राइस का जो पहले लोग जाते थे उसका 3 गुना, तो 3x कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ ए वर्क। तो 2/3 वर्क कराना है तो सीधा लिखो 2/3 इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में पूरा कर देंगे काम। दोनों इनिशियली काम क्या थे, इक्वल। इसको सोल्व करें तो ये 3 पलटी खा के ऊपर जाएगा, इधर बनेगा 36x, इधर है 3 इंटू 3 9x इंटू डी डिवाइडेड बाय कितना 2, 9 इसको काटेगा 4 पे, x इसको काट देगा 1 पे। इधर बना 4 इज इक्वल टू डी बाई 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज होगा, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। अभी तक आपने बेसिक क्वेश्चन किया, नंबर ऑफ पर्सन्स में चेंज हुआ था, यहाँ पे कुछ पर्सन थे, यहाँ पे थ्राइस हुए। ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ पर्सन्स थे, वो ट्वाइस हुए। अब क्वेश्चन कुछ और हो चुका है। 16 persons can complete a work in 25 days। 16 व्यक्ति एक काम को पूरा कर सकते हैं 25 दिन में, एक काम को पूरा कर सकते हैं, दैट मींस डिवाइडेड बाय 1। ये एक काम पूरा कर दिया। 16 बंदों ने 25 दिन में एक रूम को पेंट किया। काम कितना था, 1 रूम टू बी पेंटेड। हाउ मेनी पर्सन शुड बी एडेड, कितने पर्सन्स और ऐड कर दिए जाएं। तो सुनना, 16 लोग पहले ही थे, इसने पूछा हाउ मेनी पर्सन्स शुड बी एडेड, तो मान लेते हैं x आदमी और जोड़ दो, 16 पहले ही थे, x और जोड़ दो टू कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। काम कितना करवाना है इनसे, हाफ, कितने दिन में 10 डेज। नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क। हाफ का 2 पलटी खा के ऊपर जाएगा क्योंकि तो फ्रैक्शन ऐसे ही जाता है। इधर था 16 इंटू 25 इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, 16 प्लस एक्स इंटू 20, 20 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, 5 इसको काटेगा 5 पे, 5 काटेगा 4 पे, 4 काटेगा 4 पे, 20 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स। अब इसने ये पूछा हाउ मेनी पर्सन शुड बी एडेड, कितने पर्सन और जोड़ दिए जाए। हमने बोला x पर्सन और जोड़ दो, x की वैल्यू निकालिए कितने जोड़ने पड़े, तो 20 में से 16 गए तो 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोग और जोड़ने पड़ेंगे आपको, 4 लोग और जोड़ने पड़ेंगे ताकि आपका हाफ काम पूरा हो जाए कितने डेज में, 10 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। 8 पर्सन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। ठीक है जी, 8 पर्सन एक काम को पूरा कर सकते हैं 15 डेज में। हाउ मेनी पर्सन शुड बी एडेड, कितने व्यक्ति और जोड़ दिए जाए। तो एक क्या कर रखा है यहाँ पे हमने,
यहाँ पे मैंने ऐसे कर रखा है कि एक पैटर्न शुरू करवाया, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आपको दिए, ताकि आपका एक कंफर्म हो जाए कि ये मेथड हमें आ चुका है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आएगा ना, पैटर्न में हल्का सा चेंज होगा और हल्का-हल्का चेंज होते-होते कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके बन जाएँगे। तो जितनी भी कैटेगरीज़ है क्वेश्चंस की वो सारी ऐसे ही कवर हो जाएँगी। हाउ मेनी पर्सन शुड बी एडेड, कितने व्यक्ति और जोड़ दिए? स्टार्टिंग में कितने थे? 8 लोग थे। ये बोल रहा है कितने और जोड़ दें, तो मान लेते हैं एक्स और जोड़ दो। टू कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, ठीक है? 8 लोग एक काम को पूरा कर सकते हैं 15 दिन में। हाउ मेनी पर्सन शुड बी एडेड, तो हमने मान लिया एक्स आदमी और टू कंप्लीट ट्वाइस ऑफ द वर्क, काम पहले कितना था? 1, अब कितना करना है? ट्वाइस, 1 का डबल 2, इन कितने दिन? 12 दिन। इस इक्वेशन को सोल्व करो, 2 काटेगा 6 में। यहाँ तक हमने सोल्व कर दी, अब आगे चलते हैं। उधर है 8 इंटू 15, इधर है 8 प्लस एक्स इंटू 6 था, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा। 3 काटेगा 2 पे, 3 काटेगा 5 पे, 2 काटेगा 4 पे। ये आएगा 20 इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 12। तो कितने लोग और जोड़ने पड़ेंगे काम को ट्वाइस ऑफ द वर्क को पूरा करने के लिए 12 दिन में? तो 12 आदमी। ये आपका आंसर हो। अब क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव, 15th क्वेश्चन 16th क्वेश्चन आपके सामने है। 9 persons कैन कंप्लीट वन थर्ड ऑफ द वर्क इन 20 डेज। 9 persons है, एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट और 9 व्यक्तियों की एफिशिएंसी 9 यूनिट। कितने दिन में काम को पूरा करते हैं? 20 डेज में। लेकिन काम कितना किया? वन थर्ड, तो वन थर्ड को ऐसे लिख दो। दैट मीन्स टोटल वर्क हम कितना मान के चलेंगे? 1 यूनिट। हाउ मेनी पर्सन शुड बी एडेड, कितने पर्सन और ऐड कर दिए जाए? 9 पहले ही थे, मान लेते हैं एक्स और ऐड कर दो। टू कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क इन कितने दिन? 12 दिन। 40 परसेंटेज के साइन को हटा दो, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। 20 काटेगा 2 पे, 20 काटेगा 5 पे, कितना काम कराना है? 2। इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 3 पलटी खा के कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। 5 पलटी खा के कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। क्लियर? अब इसको सोल्व करना शुरू करो, कितना बनेगा? मत करो, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, पता है जब काटना ही है तो मिलाना क्यों, मतलब मल्टीप्लाई क्यों करनी। तो 9 प्लस एक्स, इधर ये कितना बनेगा? 12 इंटू 5 60, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो डिवाइड बाय 60। 20 काटेगा 3 पे, 3 काटेगा 3, सॉरी 1 पे। कोई गड़बड़ कर दी क्या हमने? वन थर्ड ऑफ द वर्क इन 20 डेज, ठीक है 9%। एक मिनट, इसको दोबारा से देखते हैं एक बार, शायद कोई गलती हुई है हमसे। एक मिनट, सॉरी। 9 persons कैन कंप्लीट वन थर्ड ऑफ द वर्क इन 20 डेज, ठीक है, वन थर्ड वर्क किया। हाउ मेनी पर्सन शुड बी एडिड, तो 9 पहले थे, एक्स और ऐड कर दिए। तो कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क इन 12 डेज, 20% का 40% का 2/5। ये पलटी खा के ऊपर गया, ये भी पलटी खा के ऊपर गया। इधर से बना 9 इंटू 60 इज इक्वल टू, इधर बना 9 प्लस एक्स इंटू 60। ये तो गड़बड़ हो रही है शायद मेरे हिसाब से कुछ। एक मिनट में इसकी वैल्यू चेक करता हूँ, क्योंकि 0 आ रहा है हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम लोग गड़बड़ क्या कर रहे हैं मेरे हिसाब से, ये डिवाइड बाय 2 था, इसको लिखना भूल रहे थे बार बार। 60 से 60 कैंसिल आउट, इधर जाके 9 टू जा 18 होगा, इधर आएगा 9 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। ये 9 लोग और ऐड करने पड़ेंगे ताकि 40% जो वर्क है वो 12 डेज में कंप्लीट हो जाए। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ ताकि एक क्वेश्चन करो और फिर आगे स्पीड में काम करो। 16th क्वेश्चन, 10 persons कैन कंप्लीट वन फोर्थ ऑफ द वर्क इन 8 डेज। तो लिखना क्या है? नंबर ऑफ पर्संस इनटू टाइम डिवाइडेड बाय वर्क कितना किया? वन फोर्थ। क्वेश्चन ऐसे ही रीड करना होता है, पेपर में बैठ के इतना सोचना नहीं था कैसे लिखा जाएगा, आपको टेक्निक पता होनी चाहिए क्या करना है आपको। हाउ मेनी पर्सन शुड बी रिमूव्ड, अब कंसेप्ट आ गया रिमूव का। अब तक कंसेप्ट किसका था?
हाउ मेनी परसेंट शुड बी एडिड का कितने परसेंट ऐड कर दें, अब क्या है, रिमूव करने हैं, हटाने हैं। ये आरआरबी के फेवरेट क्वेश्चन है। 10 लोग पहले थे, मान लेते हैं एक्स रिमूव करने इसमें। टू कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क, 60% के फ्रैक्शन बना लो। 60 डिवाइड बाय 100, 20 काटेगा 3 पे, 20 काटेगा 5 पे, तो 3/5 इन कितना दिन, 24 दिन। 4 पलटी खा के ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यहां से रिमूव कर दे, नीचे से कर दो जी। यहां से 5 पलटी खा के ऊपर जाएगा, जाएगा। इससे 5 रिमूव कर दें, चलो। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इधर बना 4 इंटू 10 इंटू 8, इधर बना 10 माइनस एक्स, 3 ने इसको कट डाउन किया 8 पे, इंटू 40। 40 से ये 40 कैंसिल आउट, इधर बचेगा 8, इधर बचेगा 10 माइनस एक्स को उस तरफ भेज दो, प्लस का हो जाएगा। 8 को इस तरफ भेज दो, 10 माइनस 8। कितने आदमी और रिमूव करने पड़ेंगे, 2। ऐड नहीं करने, इस बार एक्स क्या माना था, रिमूव करने वाले लोग कितने रिमूव किए गए, तो 2 लोग रिमूव करने पड़े। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। कंसेप्ट चेंज, नए कंसेप्ट अब शुरू हो चुके हैं। अब थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं, थोड़े से नए क्वेश्चन के फॉर्मेट पे चलते हैं। रीड करना जरा, क्वेश्चन क्या है। 15 पर्सन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। ठीक है। 15 व्यक्ति काम पे गए, 40 दिन में काम पूरा कर दिया। दैट मीन्स ये बात कर रहा है टोटल वर्क की। मैं अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए। से बोल दो कि 15 आदमी काम पे गए और 40 दिन में काम पूरा कर दिया। दैट मीन्स ये बात हो रही है टोटल वर्क की। हम लोग क्या मान के चलेंगे, अभी तक जो कंसेप्ट चल रहा है उसी में फोकस करके रखें। तो हम लोग मान के चलेंगे 15 आदमी गए और एक आदमी की एफिशिएंसी कितने यूनिट थी, 1 यूनिट। तो 15 लोगों की एफिशिएंसी कितने यूनिट होगी, 15 यूनिट। कितने दिन तक काम करेंगे, 40 दिन तक। तो एफिशिएंसी ये है, इनटू टाइम है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया टोटल। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल वर्क। यहां से हम लोग पता लगा सकते हैं टोटल वर्क कितने यूनिट का है। 15 इंटू 40, 600 यूनिट, 600 यूनिट का टोटल वर्क। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। दे का मतलब कितने लोग काम पे गए, जाके कितने दिन में काम को पूरा करते हैं, 15 आदमी काम पे जाके 40 दिन में काम को पूरा करते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, सब ने मिलकर काम को शुरू किया। इसका मतलब 15 लोगों ने ही मिलकर काम को शुरू किया। एक आदमी डेली कितने काम करेगा, एक काम। तो 15 आदमी डेली कितना काम करेंगे, 15 काम। बट आफ्टर 10 डेज 3 पर्सन ज्वाइन देम। 10 दिन बाद क्या हुआ वो छोड़ दो, ये देखो 10 दिन में क्या हुआ। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, सब ने मिलकर काम को शुरू किया। बट आफ्टर 10 डेज, 10 डेज बाद 3 लोग और आए, लेकिन 10 दिन तक क्या किया, 15 लोगों ने ही काम को किया। दैट मीन्स वर्क डन की बात हो रही है कि 15 लोगों ने 10 दिन में काम किया। कितना काम कर दिया, 150। टोटल वर्क था 600 यूनिट, काम कर दिया 150 यूनिट, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना यूनिट रहेगा, 450। और वर्क क्या होता है आपका, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये आपको अच्छे से पता है कि टोटल वर्क के बराबर होता है। 10 दिन तक इन्होंने 15 लोगों ने काम किया, 10 दिन में कितना काम कर दिया, 150। काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 4। 3 पर्सन ज्वाइन देम, पहले नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 15। 3 और आ गए नंबर ऑफ पर्सन, तो टोटल कितने हो गए, 18। नाउ द रिमेनिंग वर्क, अब ये पूछ रहा है रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। इसको यहां से कर दो डेज, इन हाउ मेनी डेज। रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। आदमी पहले 15 थे, 3 बंदे और आ गए, कितने हो गए, 18। अब 18 लोग कितने दिन में कितना काम कर देंगे, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना था, 4। डी की वैल्यू आपको निकालनी है, कितना आएगा, 450 डिवाइड बाई 80। 9 काटेगा इसको 2 पे, 9 इसको 50 पे, 2 इसको कितने पे, 20।
इसका मतलब बचे हुए काम को वो लोग 25 दिन में पूरा कर देंगे। समझे क्या था क्वेश्चन? 15 लोग एक काम को पूरा कर सकते हैं 40 दिन में। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 15 लोगों ने 40 दिन तक काम किया। बिल्कुल बात सही है। एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट होगी क्योंकि सेम कैटेगरी के लोग हैं। वर्क डन 15 लोगों ने 10 दिन में किया कितना? 150 यूनिट। तो बाकी बचेगा काम कितना? 450। 10 दिन बाद क्या हुआ? 3 लोग और आगे। पहले कितने थे? 15। 3 और आगे कितने हो गए? 18। अब 18 लोग कितने दिन में? तो 18 लोग डी डेज में। 18 का मतलब एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट, 18 लोगों की एफिशिएंसी 18 यूनिट। एफिशिएंसी इनटू डेज, एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क करवाना कितना है? 450। यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी। एक तो मेथड ये है जिसमें आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। दूसरा मेथड सुन लेना, आसान सा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। लैंग्वेज सीख लो बस, जो मैं बोलता जाऊं उस लैंग्वेज को समझते जाना। एग्जाम क्या है ना बैंकिंग का, एक होता है हमें तो आता है, दूसरा होता है क्या हमें बेस्ट आता है क्या, बेस्ट मेथड इसका हमें पता है क्या। ये क्वेश्चन होना चाहिए आपके दिमाग में, क्या हमें बेस्ट आता है? एक क्वेश्चन को हम 30 सेकंड्स में करने की काबिलियत रखते हैं, क्या उसी क्वेश्चन को हम 20 सेकंड्स में कर सकते हैं? अगर 20 सेकंड्स में वो क्वेश्चन हो सकता है तो क्यों ना उसी मेथड को अपनाया जाए जिसमें 20 सेकंड लगती है, ताकि आपका टाइम बचे। सारा गेम आपका टाइम मैनेजमेंट का है। कल के सेशन में भी हमने यही डिस्कस किया। लिखने का तरीका देखना क्या होगा। 15% कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। इसका आप बोल सकते हैं 15 लोगों का काम है 40 दिन का। ये लैंग्वेज सीख लो। 15 लोगों का काम है 40 दिन का, कि एक व्यक्ति ने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि उसके घर पे कोई काम है, एक रूम को पेंट करना है। वो रूम जो है 40 दिन में पेंट हो जाएगा अगर कितने आदमी भेज दिए जाए? 15 आदमी। तो क्या बोलेगा? 15 लोगों का काम है जी 40 दिन का, लेकिन दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। इसका मतलब 15 लोगों ने काम शुरू किया और 15 लोगों ने काम किया कितने दिन तक? 10 दिन। 15 लोगों का काम था 40 दिन का, 15 लोगों ने काम किया 10 दिन का, 15 लोगों का काम बच गया कितने दिन का? सही है कि नहीं है? मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, सिंपल आएगा। 15 लोगों का काम था 40 दिन का, 15 लोगों ने काम किया 10 दिन का, 15 लोगों का काम बच गया 30 दिन। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है? रिमेनिंग वर्क क्या बचा? 15 इंटू 30 कितना बनेगा? 450। वही बनेगा, लेकिन मत करो इसको, ऐसा ही रहने दो। अब ये जो रिमेनिंग वर्क था करवाना किससे था? 10 दिन बाद क्या हुआ? 3 लोग और आ गए। नंबर ऑफ पर्सन्स पहले कितने थे? 15। अब 3 और आ गए तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए? 18। 18 लोग कितने दिन में? तो मान लेते हैं डी डेज में कितना काम करेंगे? 15 इंटू 30 काम, क्योंकि बचा हुआ काम ही पूरा करवाना है। डी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 15 इंटू 30 डिवाइड बाई 18। 5 काटेगा 3 पे, 5 काटेगा 6 पे, 6 काटेगा 5 पे, डेज कितने लगेंगे? 15। आपका आंसर हो जाएगा कि 15 दिन और लगेंगे उसी काम को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं किस पैटर्न पे है। 16 persons कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। तो टोटल वर्क आ गया यहाँ से। 16 व्यक्ति एक काम को पूरा कर सकते हैं 24 दिन में, टोटल वर्क है ये। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, सबने मिलकर काम को शुरू किया, दैट मीन्स वर्क डन किया। कितने लोगों ने? दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, मिलकर काम को शुरू किया। कितने लोगों ने? 16 ने। बट आफ्टर 6 डेज, 6 डेज बाद क्या हुआ? बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे 6 दिन तक तो काम किया। कितने लोगों ने? 16 लोगों ने 6 दिन तक काम किया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा? अब अपनी लैंग्वेज पे आ जाओ। एक तो इसकी मल्टीप्लाई करा के देखोगे कि टोटल वर्क आएगा इतना, उसमें से माइनस करोगे, वर्क डन हुआ इतना, फिर आएगा रिमेनिंग वर्क। कैलकुलेशन में फंसे रह जाओगे। कैलकुलेशन से बचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मानना ना मानना आपकी मर्जी, मेरा काम है आपको समझाना, आपको बताना। आप लोग अगर सेशन को स्किप करते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगले साल दोबारा तैयारी कर लेना, इन्हीं वीडियोस को देख लेना एक बार, फिर तैयारी अच्छी हो जाएगी आपकी। 16 लोगों का काम था 24 दिन का, 16 लोगों ने काम किया 6 दिन का, 16 लोगों का काम बच गया 18 दिन का। आसान सी लैंग्वेज। इनिशियली नंबर ऑफ पर्सन कितने थे? 16। 11 पर्सन ज्वाइन देम, 16 पहले थे, 11 लोगों ने और ज्वाइन कर लिया, तो नंबर ऑफ पर्सन
कितने हो गए 27। देन नाउ रिमेनिंग वर्क देन ज्वाइन देम नाउ रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। अब बताइए बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा होगा। 27 आदमी हैं, मान लेते हैं डी डेज में काम को पूरा करेंगे। रिमेनिंग वर्क क्या है 16 इंटू 18। डे की वैल्यू आपको निकालनी है 16 इंटू 18 डिवाइड बाई 27। 9 कट डाउन करेगा इसको 2 पे, ये 3 पे, ये बनेगा 32/3। दैट मीन्स 10 इज टू 2/3 डेज। 10 सही 2/3 दिन में रिमेनिंग वर्क भी पूरा हो जाएगा। 19th क्वेश्चन आसान सा कंसेप्ट है, मैंने आपको शॉर्ट मेथड बता दिया, कैलकुलेशन से बचने का तरीका बता दिया, लैंग्वेज के ऊपर खेल। 20% कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज। ठीक है, टोटल वर्क की बात हो रही है। 20 लोगों का काम है 36 दिन का। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, सब ने मिलकर काम को शुरू किया। दैट मीन्स वर्क डन होगा ना कुछ। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दैट मीन्स 20% ने काम को शुरू किया। बट आफ्टर 8 डेज, 8 डेज बाद क्या होगा वो बाद में देखेंगे। पहले देखो 8 दिन तक तो काम सही हुआ, सबने मिलकर काम को शुरू किया, लेकिन 8 दिन बाद इसका मतलब सबने काम किया 8 दिन तक। रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा। अब लैंग्वेज सीखते हैं। 20 लोगों का काम था 36 दिन का, 20 लोगों ने काम किया 8 दिन का, 20 लोगों का काम बच गया 28 दिन का, क्योंकि 20 सेम रहेंगे। ये 20 लोगों का काम 28 दिन का बचेगा। 36 दिन का काम था, 8 दिन का काम कर दिया, 28 दिन का काम बच गया। ये हमारा बच गया रिमेनिंग वर्क। इसके बाद क्या हुआ वो हमें समझना। 12% ज्वाइन देम, 12 लोगों ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। दैट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली 20 थे, 12 और आगे कितने हो गए 32। टोटल वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। यहाँ पे पूछा है टोटल वर्क, नॉट रिमेनिंग वर्क। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ऊपर पूछा गया था रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। रिमेनिंग वर्क था ये 16 इंटू 18, ये काम कितने दिन में होगा तो 10 इज टू 2/3 डेज। अगर हमसे पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन टोटल वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, तो 10 सही 2/3 दिन तो ये लग गए। उससे पहले कितने दिन लगे थे काम को पूरा करने में 6 दिन, तो 10 दिन ये थे, 6 दिन और थे, तो टोटल होते 16 सही 2/3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है टोटल वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। सबसे पहले देखो रिमेनिंग वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा। 12 बंदे और आगे 20 बंदे पहले थे, 12 और आगे 32 हो गए, डी डेज लगेंगे कितना काम करने में रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क था 20 इंटू 28। डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, क्या आएगी 20 इंटू 8 डिवाइड बाई 32। 4 काटेगा 7 पे, 4 काटेगा 8 पे, 4 काटेगा 2 पे, 4 काटेगा 5 पे। डी इज इक्वल टू 35/2, दैट मीन्स 17.5 दिन। कुछ बच्चे आंसर टिक कर देंगे 17.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं था रिमेनिंग वर्क कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन ये, क्योंकि ये रिमेनिंग वर्क था, इसको करने में कितने दिन लगे 17.5। इन्होंने पूछा टोटल वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, इतने काम को करने में लगे 17.5 दिन। इससे पहले 8 दिन और भी तो काम किया था, 17.5 दिन ये हो गए। 8 दिन पहले काम किया था, टोटल वर्क कितने दिन में पूरा हुआ 25.5 दिन में। 25.5 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, टोटल वर्क है या रिमेनिंग वर्क। टोटल वर्क पूछा, रिमेनिंग वर्क को करने में 17.5 दिन लगे थे। इससे पहले 20 लोगों ने 8 दिन का काम किया था, तो 8 दिन तक काम हुआ था, तो 8 दिन और जोड़ने पड़े। और आज के आपके लास्ट क्वेश्चन इस सेशन के, ये फॉर्मेट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। पहले तक ज्वाइनिंग का कंसेप्ट था, अब कंसेप्ट में थोड़ा सा बदलाव है। क्या है 15% कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। तो टोटल वर्क की बात कर रहा है कि 15 व्यक्तियों का काम है कितने दिन का 30 डेज। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, तो वर्क डन कितना किया, सबने मिलकर काम को शुरू किया। सब लोग कितने थे 15। बट आफ्टर 12 डेज, तो 12 दिन तक, यहाँ तक ऐसे कर 15 लोगों ने काम किया 12 दिन का, 15 लोगों का काम था 30 दिन का, 15 लोगों ने काम किया 12 दिन का। रिमेनिंग वर्क कितना बचा 15 लोगों का काम बचा 18 दिन का। 6 पर्सन्स लेफ्ट। 15 लोग थे, 15 लोगों ने काम को शुरू भी किया, 12 दिन तक काम भी किया, और 12 दिन के बाद 6 लोगों ने काम करना छोड़ दिया। नाउ रिमेनिंग पर्सन्स कितने रहेंगे 9,
क्योंकि इनिशियली 15 थे, 6 ने काम करना छोड़ दिया। नंबर ऑफ पर्सन कितने बचे? 9। टोटल वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज? टोटल वर्क पूछा है आपसे, ये समझना बात को। टोटल वर्क पूछा आपसे कितने दिन में टोटल काम पूरा होगा। 6 आदमी काम करना छोड़ गए, 15 लोग थे, 9 बचे। कितने दिन में रिमेनिंग वर्क? पहले तो रिमेनिंग वर्क को पूरा कराओ। 15 लोगों का काम बचा है 18 दिन का, तो डी की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी? 9 इसको काट देगा 2 पे, तो डी की वैल्यू आएगी 30 दिन। 30 दिन में कौन सा काम पूरा होगा? रिमेनिंग वर्क पूरा होगा। जो काम बचा था वो कितने दिन में पूरा होगा? 30 दिन में। उससे पहले कितने दिन काम कर चुके हैं ये लोग? 12 दिन। तो टोटल वर्क को करने में कितने दिन लगे? तो 30 दिन तो लगे रिमेनिंग वर्क को पूरा करने में, और 12 दिन इसको पहले लगे थे, तो टोटल डेज लगेंगे काम को पूरा करने के लिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आपका रहेगा होमवर्क। ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में जाके इसका करेक्ट आंसर जरूर बताना, ताकि आपको भी श्योरिटी हो, कॉन्फिडेंस मिले कि आपको ये मेथड, ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है। नेक्स्ट सेशन हम यहीं से 21 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ज्यादा सेशन को नहीं खींचेंगे अब लंबा। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन यहीं से कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, और आगे जाके जो भी वर्कमैन टाइम से रिलेटेड कंसेप्ट होंगे उनको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।